हमेशा सलाद का इस्तेमाल खाना खाने से पहले करें। अच्छा, ठीक है, वो एज आपको फाइबर इंटेक देता है, और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खाने के साथ ही हम सर्व साथ कर ही देना, हाँ खाते हैं ना, लेकिन हाँ। आप उसको खाने से पहले खाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे आपने वाटरमेलन की बात की है, इसको तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंटेक किया जाता है, गर्मियों में ठंडा भी होता है मैदे के लिए भी, और दूसरा फिर कहा जाता है कि वाटरमेलन की वजह से ही बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, तो उसकी क्या वजह है? फिर कहते हैं जी वाटरमेलन के साथ आपको पानी नहीं पीना चाहिए, उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है, तो ये मिथ्स हैं, ये क्या है? देखिए, वाटरमेलन खुद एक हाइड्रेटेड हाँ, आपके पास उसमें फ्रूट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पानी का। कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या होता है आजकल जो है ना, बाहर से जो फ्रूट लेकर आते हैं तो वो कट करके देते हैं आपको ना, कट करके हम चेक करते हैं कि मीठा है कि नहीं मीठा। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने कलर्स भी लगाए होते हैं ना। अच्छा, तो वो जब हम घर लाते हैं, घर लाकर हम उसको खुला ही ओपन ही, हम उसको कोई रैप नहीं करते या उसको एक मतलब एक सेफ साउंड में नहीं रखते, सेफ एनवायरनमेंट में नहीं रखते, तो वो उसके बाद आप देखेंगे वाटरमेलन के ऊपर एक जाली सी आ जाती है, नेट सी। वो अगर हम वो फ्रूट खाते हैं तब हमें डायरिया होता है। हमेशा फ्रेश फ्रूट को, जब आपको नाइफ लग गई है उस फ्रूट के ऊपर, उसको उसी टाइम पे आपने खाना है। आपने उसको रखना नहीं है। आप जब रखेंगे उसमें बैक्टीरियल जो है ना, एनवायरमेंटल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और वो जब हम खाते हैं, जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली हमारे बहुत से डॉक्टर हिबा, हम लोग खुद भी जब काटते भी हैं तो बहुत से उनके अंदर भी जाले लगे होते हैं ना, वाइट वाइट, और हमें लगता है कि शायद कुछ भी नहीं, हम खा जाते हैं। आप कोशिश करें कि अपना फ्रूट जो है ना, आप एक तो छोटा लें, बड़े बड़े जो है ना तरबूज लेकर आते हैं इसी शौक में कि वो ज्यादा होगा, हाइब्रिड जैसे कहते हैं उसको कम होगा, और छोटा लें और उसको जब कट करें उसको देखें, क्लियर करें कि आपका ये जो फ्रूट है वो आपके, देखिए ज़्यादातर गर्मियों में फ्रूट्स की ही वजह से आपको डायरिया हो रहा है। अच्छा, खरबूजा खाते हैं तो डायरिया हो रहा है, तरबूज खाते हैं तो डायरिया हो रहा है। बट देखिए ये कैसी कॉमन चीज़ है, ना पीच से होता है, ना तो गावा ना मैंगो से होता है, ना मैंगो से होता है। ये दोनों क्यों? क्योंकि जब ये कट करते हैं तो ये इंस्टेंट हम नहीं खा पाते, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा होता है। खरबूजा तो फिर भी खाया जाता है, लेकिन वाटरमेलन रख दिया जाता है, उसको फिर हम फ्रिज में रख देते हैं। और फिर ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि बहुत से लोग दूध के साथ भी उसको सर्व कर देते हैं। हाँ, दूध, आजकल दूध के अंदर वो डाल के मिल्क शेक पी रहे हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? और फ्रूट को और मिल्क को ना मिलाया करें, मतलब बट ये जो वाटरमेलन वाला मिल्क शेक है, ये कोई अच्छा कॉम्बो है? देखिए, मैं तो कभी भी नहीं कहती कि आपको जो है ना फ्रूट को ब्लेंड करना चाहिए मिल्क के साथ। ठीक है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्रूट को अगर ब्लेंड करके जूस भी पीना है, जैसे स्ट्रॉबेरी को भी बहुत से लोग जो है ना ब्लेंड करके जो है ना